अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खबरदार 24 नाजरीन। स्ट्रेट या आबनाए एक ऐसी आबी गुज़रगाह को कहते हैं जहां पर दोनों अतराफ की ज़मीन काफ़ी करीब आ जाती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की 4 सबसे मशहूर और इम्पॉर्टेंट तरीन आबनाए के हवाले से, जिनको अगर एक ही वक्त में ब्लॉक कर दिया जाए तो शायद पूरी दुनिया का सिस्टम ही दरहम बरहम हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के दरमियान वाक़ है, जो कि इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी के साथ जोड़ता है। पर्शियन गल्फ से जाने वाले तमाम तर ऑयल टैंकर्स जो कि जापान, चाइना और साउथ कोरिया में तेल लेके जाते हैं, वो इसी आबनाए से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा चाइना का बहुत सा सामान मशरिक़ वस्ता में सेल होता है, जो कि इसी आबनाए से गुजरकर इन तक पहुंचता है। ईरान का 80 से 90% तेल चाइना खरीदता है, जो कि इसी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होकर चाइना तक पहुंचता है। इस स्ट्रेट से तकरीबन हर दिन 23 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि दुनिया का 28% तेल सिर्फ इसी एक स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इसकी इसी प्राइम लोकेशन से फ़ायदा उठाते हुए इंडोनेशिया ने यहाँ से गुजरने वाले हर ऑयल टैंकर पर, हर जहाज़ पर टोल या फीस आयद कर रखी है। यानी कोई भी जहाज़ अगर यहाँ से गुजरता है तो उसको एक मुकर्ररा कीमत इंडोनेशिया को अदा करना पड़ती है। चाइना के लिए ये स्ट्रेट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अगर इस स्ट्रेट को फ़र्ज़ करें बंद कर दिया जाता है तो चाइना के लिए ये बहुत बड़ा एक इक़्तिसादी और मुआशी नुकसान पैदा कर सकता है। इसीलिए इसको मलाक्का डायलीमा का नाम दिया गया है। फ़र्ज़ करें कि अगर चाइना के लिए ये स्ट्रेट बंद कर दी जाती है तो पर्शियन गल्फ से आने वाले तमाम तर ऑयल के टैंकर्स को पापुआ न्यू गिनी के ऊपर से घूमकर चाइना तक पहुंचना होगा, जो कि चाइना के लिए कभी भी इकोनॉमिकली फ्रेंडली नहीं होगा। इसके अलावा चाइना के पास एक और एस्केप रूट भी है और वो है सी पैक का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, गवादर पोर्ट से होते हुए सी पैक के रास्ते तक ये सारा का सारा तेल चाइना तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जाहिर है वो भी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की निस्बत बहुत महंगा पड़ेगा। इसकी इसी इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से लोग इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी ऊपर रैंक करते हैं, यानी नंबर 1 पर रैंक करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोपियन मुल्क स्पेन और अफ्रीकन मुल्क मोरक्को के दरमियान मौजूद है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये दो बरआज़मों को एक दूसरे से जुदा करता है। बहुत से यूरोपियन ममालिक जो कि पर्शियन गल्फ से अपना तेल हासिल करते हैं, वो इसी आबी गुजरगाह को इस्तेमाल करते हैं। इस लिस्ट में तीसरा नंबर आता है बाबुल मंदब का, जो कि यमन और जिबूती के दरमियान में मौजूद है। यूरोपियन ममालिक को तरसील होने वाला सारा का सारा तेल इसी आबनाए से होकर गुजरता है। इसीलिए यूरोपियन ममालिक के लिए जितना अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उतना ही अहम स्ट्रेट ऑफ जिबूती है या बाबुल मंदब है, क्योंकि हॉर्मुज़ से जितना भी तेल गुजर कर जाता है उसको अल्टीमेटली यहाँ से ही गुजरना पड़ता है। इसीलिए यूरोपियन ममालिक के लिए दोनों की दोनों आबनाएँ बिल्कुल एक जैसी अहमियत रखती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्ट्रेट से तकरीबन हर दिन 5 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, जो कि पूरी दुनिया का 5 से 6% बनता है। इसीलिए इस आबनाए को यूरोपियन ममालिक के लिए लाइफ लाइन भी समझा जाता है। आखिर में हम बात करते हैं उस स्ट्रेट की जो कि आजकल तमाम खबरों की शाह सुर्खी बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, आबनाए हुर्मुज़ की। आबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ है, जो कि पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन के साथ जोड़ता है। पर्शियन गल्फ का तेल जो कि पूरी दुनिया तक तरसील होता है, वो इसी आबनाए से होकर गुजरता है। इसीलिए इस आबनाए की बंदिश या ब्लॉकेट पूरी दुनिया के लिए गले की हड्डी बन चुका है। इस आबनाए से तकरीबन हर दिन 21 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। ये स्ट्रेट दुनिया की ऑयल एक्सपोर्ट में तकरीबन 20 से 25% तक कंट्रीब्यूट करता है। इस स्ट्रेट की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इसकी ब्लॉकेट की वजह से, इसकी बंदिश की वजह से अमेरिका को रशिया के ऊपर से पाबंदियां नरम करनी पड़ी हैं, ताकि वो अपना ऑयल यूरोपियन ममालिक को बेच सकें और यूरोपियन ममालिक के अंदर जो ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं उनको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके।